बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपके पसंदे भी बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। इसको मैं आपको पतीली में बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई आसानी से बना सके और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बन के तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये मैंने पसंदे बीफ के लिए हैं और इसको मैंने शॉप से ही बनवा लिए थे, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये इस तरह के पतले पतले स्लाइसिस की तरह होते हैं। ये मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। ये खशखाश है, इसको भिगो के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, छान के अच्छे से साफ करके। और ये दही है आधी प्याली के करीब। कच्चा पपीता लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। ये ब्राउन अनियन है, इसको मैं दही के साथ पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और थोड़े से मैंने स्पाइसेस लिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, कबाब चीनी ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून और गरम मसाला ½ टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले दही के साथ प्याज को पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं, पहले इसका पेस्ट तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले खशखाश का पेस्ट मिला रही हूँ, फिर कच्चा पपीते का पेस्ट मिला रही हूँ, फिर ये प्याज का पेस्ट है, दही और प्याज का, ये भी हमने ऐड कर दिया। तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे जो जो मैंने आपको बताए थे। इससे बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट होगा और बहुत स्पाइसी और मज़ेदार है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो, सरसों का तेल, तो वो बेहतरीन, उससे रिज़ल्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने कुकिंग ऑयल के 3-4 टीस्पून इस्तेमाल करे हैं। इसको भी ऐड करके और मैरिनेट होने के लिए कवर करके रखेंगे हम इसको। आप भी अच्छे से मिक्स कर लिएगा। कम से कम इसको मैरिनेट होने के लिए या तो ओवरनाइट रखें या 3 से 4 घंटे के लिए रखें। अगर आपको जल्दी बनाना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे रखिएगा, वरना आप ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन तैयार होंगे। तो जैसे 3 से 4 घंटे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, टाइम हो चुका है मैरिनेट हुए हुए। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ हम पैन में 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से सौते करेंगे। आप चाहें तो मैरिनेट करते वक्त भी मिला सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। आप जो हमने मिक्सचर तैयार किया पूरा पेस्ट पसंदों का, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ कीजिएगा और जो मसाला रह भी जाए उसमें हल्का सा 1 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब ये इसी पानी में गलेगा अच्छे से। उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। अच्छे से फैला के इसको मिक्स करिएगा ताकि ये अच्छे से मसाले इसके अंदर कुक हो जाएगा अच्छे से। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। पानी की बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हल्का सा है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल मसाला अच्छे से रेडी हुआ है। जब तक ऑयल ऊपर आता है उस वक्त तक हमें अच्छे से भुनाई करनी है।
भुनाई हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करके इसको एक तरफ रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने कोयले को सेकने के लिए रख दिया था। अब कोयले को हम इसको में दम देंगे ताकि बारबेक्यू का मज़ा आए इसमें। अब इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा टेस्ट और इसमें आ चुका है कोयले के धुएं का। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स कितने मज़ेदार चटखारेदार बिहारी पसंदे बन के तैयार हुए हैं। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इसको देख के, तो जल्दी से जाइए और इसको बनाइए। और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।